हेलो गाइस। तो हमने स्टार्ट की थी 1.2 पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़। उसमें हम देखने वाले हैं शॉक, उसके टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड इमरजेंसी ड्रग्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब तक हमने पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़ में कवर किया एसटीडी एंड एड्स, हाइपरसेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन और फीवर। आज का टॉपिक है शॉक। ये टॉपिक इमरजेंसी मेडिसिन का बैकबोन है और एग्जाम्स में डायरेक्ट प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो के बाद शॉक के टाइप्स कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बीपी गिरता क्यों है, ऑर्गन्स फेल कैसे होते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। इमरजेंसी ड्रग का सिलेक्शन लॉजिक समझ आ जाएगा। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज शॉक? Shock is a life-threatening condition characterized by the inadequate tissue perfusion leading to cellular hypoxia and organ failure। मतलब शॉक क्या होता है? शॉक यानी ऑक्सीजन का सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी और ऑर्गन पे जाके सप्लाई कम होगा, यानी शॉक होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तभी बॉडी में ऑर्गन्स फेल होते हैं और शॉक ऑक्योर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन लीडिंग टू सेलुलर हाइपोक्सिया एंड ऑर्गन फेल्योर। तो सेलुलर में हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, उसी की वजह से ऑर्गन में फेल्योर होना, यानी शॉक। वाई शॉक इज डेंजरस? क्योंकि ब्रेन में हुआ अनकॉन्शियसनेस कॉज करता है, किडनी में हुआ एक्यूट रीनल फेल्योर कॉज करता है, हार्ट में हुआ अरिथमियाज कॉज करता है, लीवर में हुआ मेटाबॉलिक फेल्योर हो जाता है। तो अनट्रीटेड शॉक यानी इज इक्वल टू डेथ। ठीक है, इसीलिए शॉक इज वेरी डेंजरस। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक देखेंगे। फर्स्ट वन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सेकंड वन कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड इज सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक, फिफ्थ वन इज न्यूरोजेनिक शॉक। और एग्जाम्स में टाइप्स प्लस मैकेनिज्म प्लस ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है, तो वन बाय वन देखेंगे। जनरल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक देखेंगे। पहले पैथोफिजियोलॉजी कैसे कॉज करता है। यहाँ पे स्टेप वन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। स्टेप टू में ब्लड का प्रेशर कम होगा। देन स्टेप थ्री में डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन यानी हाइपोक्सिया होगा। और स्टेप फोर में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे एयर की सप्लाई कम होने की वजह से अनएरोबिक मतलब विदाउट एयर का मेटाबॉलिज्म कॉज करेगा। फिफ्थ में लैक्टिक एसिड एसिडोसिस होगा। स्टेप सिक्स में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, इसी की वजह से ऑर्गन फेल्योर के चांसेस होंगे। तो गोल्डन लाइन ध्यान में रखेंगे, फाइनल पाथवे ऑफ ऑल शॉक्स यानी सेलुलर हाइपोक्सिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉजेस, शॉक के कॉजेस में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं वो देखेंगे। ब्लड लॉस, बर्न्स, डिहाइड्रेशंस और सीवियर डायरिया, इनके वजह से भी शॉक कॉज हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का है। ये कॉजेस है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कैसे क्यों होता है? ब्लड का लॉस हो गया, बर्न्स हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ या सीवियर डायरिया हुआ तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। सॉरी, मैंने वो गलती से बोल दिया, लेकिन ये टाइप 1 में देख रहे हैं हम लोग। टाइप 1 में उसके कॉजेस देख रहे हैं। टाइप 1 है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसके कॉजेस है ब्लड लॉस यानी हीमोरेज, बर्न्स, डिहाइड्रेशन और सीवियर डायरिया। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम होगा, डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न्स होगा, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज्ड बीपी, इसी की वजह से शॉक कॉज करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स एंड मैनेजमेंट फॉर दिस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए आईवी फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या फिर वासोसप्रेसर यूज़ करेंगे इफ़ नीडेड। तो फर्स्ट लाइन मतलब फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है,
फ्लूइड रिप्लेसमेंट यहाँ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में की जाती है मेनली, ये ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक के कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी और ड्रग कौन से यूज होते हैं। ये सेकंड टाइप का शॉक है कार्डियोजेनिक शॉक। इसके कॉजेस होते हैं माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट का फेल्यूर, अरिथमियास। ये 3 कॉजेस है कार्डियोजेनिक का शॉक। कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट में क्या क्या होगा, माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा यानी हार्ट का फेल्यूर और अरिथमिया। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी देखेंगे। हार्ट पंप फेल करता है यानी पंपिंग बराबर से नहीं होंगी। यहाँ पे एडेक्वेट ब्लड वॉल्यूम के बाद भी सर्कुलेशन प्योर होता है। ब्लड का वॉल्यूम है, अपने बॉडी में ब्लड है, फिर भी सर्कुलेशन कम होगा। तो इस कंडीशन में ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं, इसमें होते हैं डोपामाइन, डोबुटामाइन, नॉरएड्रेनालिन। एमसीक्यू की लाइन्स देखेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक यानी आइनोट्रॉप्स आर प्रीफर्ड। तो इसमें कार्डियोजेनिक शॉक में क्या प्रीफर करते हैं, इसमें आइनोट्रॉप्स आर प्रीफर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक ये वेरी हाई यील्ड है, तो इसको थोड़ा फोकस से ध्यान में रखेंगे। इसका कॉजेस है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ये सेप्टिक शॉक होता है। और ये इंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं इसे, इंडोटॉक्सिन की वजह से भी ये कॉज करता है सेप्टिक शॉक। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं इसमें, मासिव साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं, TNF अल्फा और IL-1। इसमें वासोडाइलेशन कॉज करेगा। फिर देन डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस और डिक्रीज इन BP फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, बैक्टीरियल टॉक्सिन रिलीज होगा, मासिव साइटोकाइन रिलीज होगा, देन वासोडाइलेशन होगा, डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस और डिक्रीज इन BP। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक को भी आल्सो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इस सेप्टिक शॉक में ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं, तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ होंगी, IV फ्लूइड्स यूज़ होंगी और वैसोप्रेसर्स यानी नॉरएड्रेनालिन यूज़ करेंगे इस सेप्टिक शॉक में। चलो नेक्स्ट देखते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। इसके कॉजेस देखेंगे। ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स, मेनली पेनिसिलिन की वजह से भी ये एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज करता है, फूड के वजह से भी और इंसेक्ट के बाइट से भी ये एनाफाइलेक्टिक शॉक करता है। इसमें क्या होगा, मेनली IgE मेडिएटेड रिएक्शंस होंगी। पैथोफिजियोलॉजी में चलते हैं, IgE मेडिएटेड रिएक्शंस होंगी। देन मासिव हिस्टामिन रिलीज होगा, इसकी वजह से वासोडाइलेशन प्लस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मतलब हाइपोक्सिया वगैरह होगा, ब्लड का सप्लाई कम होगा, देन शॉक कॉज होगा। तो इस एनाफिलेक्टिक शॉक्स में ड्रग ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा एनाफिलेक्टिक्स में, एड्रेनालिन यानी इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, और अदर ड्रग्स एंटीहिस्टामाइंस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये भी यूज़ करेंगे इस एनाफिलेक्टिक शॉक में। न्यूरोजेनिक शॉक, फिफ्थ वन है न्यूरोजेनिक शॉक। इसके कॉजेस है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और CNS ट्रॉमा। इसका मेन कॉज स्पाइनल में इंजरी वगैरह होगी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ट्रॉमा वगैरह होगा, तो ये न्यूरोजेनिक शॉक कॉज करता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, देन वासोडाइलेशन और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर प्लस डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो इस न्यूरोजेनिक शॉक को मैनेज कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर है IV फ्लूइड्स और वासोसप्रेसर। ये यूज़ करके मैनेजमेंट किया जाता है न्यूरोजेनिक शॉक का। अब देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ शॉक। मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। नॉन प्रोग्रेसिव में इसका फीचर होता है कंपेंसेटरी, प्रोग्रेसिव में टिश्यू हाइपोक्सिया होगा और इरिवर्सिबल में ऑर्गन फेल्यूर। ठीक है, ये एग्जाम का फेवरेट टेबल है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान में रखेंगे ये टेबल। चलो आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखना, अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं बोल दूंगा। ठीक है,
कवर कर लेंगे। अब देखेंगे ड्रग समरी टेबल। यहाँ पे मैंने शॉक टाइप और ड्रग ऑफ चॉइस, यहाँ पे मैंने शॉक के टाइप्स लिखे हैं 5। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस IV फ्लूइड्स, कार्डियोजेनिक शॉक डोब्यूटामाइन, सेप्टिक शॉक में नॉरएड्रेनालिन, एनाफिलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन, न्यूरोजेनिक शॉक में वासोप्रेसर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड क्विक रिवीजन देखते हैं। शॉक यानी इनएडिक्वेट परफ्यूजन इन टिश्यूज। ऑल शॉक्स लीड हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। ड्रग्स डिफर बेस्ड ऑन टाइप। एड्रेनालिन इन एनाफिलेक्टिक शॉक। मेजर 4 पॉइंट्स है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट MCQ आते हैं इस पे। तो इस पैथोफिजियोलॉजी सीरीज में हमने देखा STD एड्स कंप्लीट कर लिया। मेरे चैनल पे अवेलेबल है ये सारे वीडियोस कंप्लीटेड, और रिमेनिंग है 5 वीडियोस। तो अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल इंजुरी एंड डेथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो शॉक समझ आ गया, मतलब इमरजेंसी फार्माकोलॉजी का सबसे टफ टॉपिक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल इंजुरी एंड सेल डेथ, यानी कि नेक्रोसिस वर्सेस अपोप्टोसिस, एक और एग्जाम किलर टॉपिक के साथ। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।